आज के इस दौर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि निरर्थक हैं और सिर्फ बेचने के लिए बनाई गई हैं। उन्हीं चीज़ों में एक बहुत बड़ी चीज़ है स्कूल, जिसकी कोई सार्थकता नहीं है, वह सिर्फ एक लूट का तंत्र है। स्कूल के गार्ड से लेकर रिसेप्शनिस्ट से लेकर के क्लर्क से लेकर के टीचर तक और प्रिंसिपल तक और मैनेजमेंट तक, ये पूरी एक जो हायरार्की है, यह बच्चों से इसका कोई लेना देना नहीं है। वे सिर्फ उसे एक कमोडिटी की तरह देखते हैं जिससे वे पैसा ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ऐसा लगता है कि स्कूल ज्ञान दे रहा है, यह ज्ञान का केंद्र है, लेकिन वास्तव में इन्होंने ज्ञान का कर्मकांड का एक मिथक रच रखा है जिसे भी ये ठीक से नहीं दे पाते। न तो इनके पास तमीज़ के सिलेबस हैं, न इनके पास तमीज़ के टीचर्स हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उसके नाम पे अनुशासन है और सिर्फ गार्जियन को डराती हुई इनकी व्यवस्थाएं हैं। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को सम्मान दे सके, जो उसके गार्जियन को सम्मान दे सके। गार्जियन को स्कूल के बाहर नौकर की तरह फटकार करके भगा दिया जाता है और भीतर बच्चे को ले जाके पता नहीं क्या पोस्टमार्टम करते हैं, सिर्फ उसे डराते हैं, धमकाते हैं या फिर फुसलाते हैं। अभी कोरोना के बाद बच्चों की जो स्थितियां हैं, घर की जो स्थितियां हैं, वो सब टूटी हुई हैं, लेकिन स्कूलों को इनसे कोई मतलब नहीं है। उनकी ऊंची फीस, उनके ऊंचे इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका बनाया हुआ पूरा तंत्र, उसे चलने के लिए खून चाहिए, पैसा चाहिए, जिसे वो गार्जियन की जेब से, उसके सीने से निचोड़ेंगे। गार्जियन को भी लगता है कि ज्ञान जरूर स्कूल में छुपा हुआ है। स्कूल में कोई भी ज्ञान नहीं छुपा हुआ है, सिर्फ वहाँ अनुशासन के नाम पे डराती हुई संस्थाएं, परीक्षाएं हैं और बहुत सी निरर्थक तरह के कर्मकांड हैं। सच तो ये है कि इन स्कूलों की कोई ज़रूरत नहीं है और समाज जब भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होता है, चाहे वो हवा की जिम्मेदारी हो, पानी की जिम्मेदारी हो, किसी भी तरह के हवा पानी को साफ रखने की जिम्मेदारी या फिर शिक्षा की जिम्मेदारी। एक बड़ी अच्छी पुस्तक है स्मॉल ट्री, वो दादा धर्मपाल ने लिखी हुई है और वो अंग्रेज़ों के आने के दरमियान और उससे पहले भी जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी उसके खूब सारे स्कूलों के आंकड़े हैं। ब्यूटीफुल ट्री नाम है शायद किताब का, बाबा धर्मपाल की किताब है। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद और ये जो स्कूली ढांचा, जो कुरूप ढांचा है, ये जो विकसित हुआ पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन के युग में, चर्च और इंडस्ट्रीज़ की मिली भगत से ये कूड़े पैदा हुए, उन्हीं कूड़ों को आज सजा करके बेचा जा रहा है और गार्जियंस खरीद रहे हैं। मेरी पूरी मुहिम ये है, मेरा पूरा आंदोलन ये है कि बच्चों को स्कूल न भेजा जाए। समाज एक विकल्प के तौर पे अपने गांव में ही, अपने परिवेश में ही छोटे छोटे जगहें पैदा करें जहाँ की बच्चों को खेलने के सामान मिल सके, समूह मिल सके और उन्हें ऑडियो विजुअल सिस्टम मिल सके। लोकल लेवल पे इतने कूड़े टीचर्स इन बच्चों से के कांटेक्ट में आते हैं कि उनकी पूरी प्रतिभा ही नष्ट हो जाती है। मुझे तो लगता है कि स्कूल भेजना बच्चे की हत्या करना है और जितने भी अपराधी पैदा होते हैं इनमें स्कूलों का एक बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन चूंकि एक बड़ा तंत्र है, CBSE है, ICSE है और बोर्ड परीक्षाएं हैं और उतनी सारी किताबें हैं, NCERT है, पूरा एक तंत्र बिखरा पड़ा है, हम उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते। हमें लगता है कि ज़रूर इस बहुत इतने बड़े बिखरे हुए चीज़ों में कुछ ज्ञान की चिंगारियाँ होंगी। कोई ज्ञान की चिंगारी नहीं है। मैं फिर से दोहरा दूँ, इन स्कूलों के पास न तो तमीज़ के सिलेबस है, न तो तमीज़ के टीचर हैं। ये जो पढ़ा रहे हैं वो टोटल आउटडेटेड चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बच्चे की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। गार्जियन को कोई अनुभव नहीं है, गार्जियन तो जानता ही नहीं कि अभी जो 400 साल पुराना विज्ञान है गलीलियो का या न्यूटन का, उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज के ज़माने में जहाँ टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पे जॉब मिल रही है, वहाँ 400 साल पुराना विज्ञान को तुम कक्षा 6 से लेकर 12 तक रटा रहे हो, उसका कोई भी उपयोग नहीं है। नई दुनिया में उसको एनिमेशन सिखाओ, उसको प्रोग्रामिंग सिखाओ, उससे तुम भाषा सिखाओ, उसे पेंटिंग सिखाओ, फोटोग्राफी सिखाओ, बहुत सारे विषय हैं जो सिखा सकते हो, बहुत सारे आयाम हैं। लेकिन यहाँ यूपी और बिहार में मूर्खों की तरह एक तो मगरमच्छ स्कूल वाले हैं, उन मगरमच्छों के मुंह से जो मछलियाँ छूटती हैं वो चली जाती हैं नीचे, और भी दूसरे तरह के जानवर हैं जो कि उनको खा जाते हैं।
स्कूलों से के मुँह से निकलिए तो कोचिंगों के मुँह में जाइए, कोचिंगों का भी वही हाल है। ले दे कर के स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। अगर इन इन रेगिस्तान में आप कोई एक स्रोत पैदा कर सकिए, जहाँ थोड़ा जीवन हो, जहाँ थोड़ा पानी हो, इन बच्चों को एक अच्छे स्थान की बहुत ज़रूरत है। ये क्रूर और बेहूदे स्कूल और ये लूटती हुई कोचिंग संस्थाएं और ये आईआईटी पीएमटी का चक्कर, इन सब से मुक्त बहुत सी दिशाएं जीवन की हैं। लेकिन समाज जब अपना छोड़ देता है, अपने ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है, तो इसी तरह की लूटती हुई संस्थाएं हमारे आसपास खड़ी होती हैं। निश्चित ही नए विकल्प बनाने के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ लोग क्या कर रहे हैं। बहुत छोटे-छोटे प्रयोग हो रहे हैं, जैसे आरोही एक जगह है बंगलोर से 65 किलोमीटर दूर केलामंगलम, वहाँ एक सुंदर प्रयोग हो रहा है बच्चों के साथ। सहोदय एक जगह है जिसमें एमफिल किए हुए 2 लोग, अनिल और रेखा, ये लोग गया के पास काम कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, जो एक ज़माने में कृष्णमूर्ति का सपना हुआ करता था, अब वो सिर्फ कूड़ा बन के रह गया है। क्लास 6-7 तक तो ठीक है, लेकिन 8th-9th के बाद बिल्कुल निहायत ही कूड़े टीचर से भरा हुआ है, जहाँ के सिर्फ लंबे कुर्ते पहने हुए अंग्रेज़ी बोलते हुए लोग बहुत सलीके से मिल जाएंगे। उनके पास कोई विचार नहीं है। सीबीएसई एक ऐसी भ्रष्ट संस्था है जो सभी जगहों पे घुस करके पूरे प्रोसेस को नष्ट कर रखी है। मैं देख रहा था कि जो अभी सोनम वांगचुक जी हैं, जो सेक मॉल में स्कूल चलाते हैं, जिन पे 3 इडियट मूवी बनी, वो भी व्हाइट हैंड जूनियर का प्रचार कर रहे हैं। कहीं भी शाहरुख खान भी बाइजू का और ये सब चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। आपके अमिताभ बच्चन जी तो नवरत्न तेल से लेकर के वेदांतु तक हर चीज़ के प्रचार के लिए मौजूद खड़े हैं, फिर भी महानायक हैं। ये बेहुदे जो बॉलीवुड के जो बेहुदे हैं, इनको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, इनको पैसे मिलते हैं, बाकी बच्चे इन बेहुदों के चक्कर में इन घटिया ऑनलाइन पे एडमिशन लेते हैं। इसी तरह शाहरुख खान ने एक बार आईआईपीएम का किया था एडवर्टीज़मेंट और 3 दिन तक जेल जाने की नौबत आ गई थी। जिस कोर्स को तुम पढ़े ही नहीं हो, सिर्फ पैसे के लिए जाके भौंक रहे हो वहाँ पे कि फलां कोर्स ले लीजिए, ढिका कोर्स ले लीजिए। तुम खैनी भी बेच लोगे, विमन मसाला भी बेच लोगे और बाइजू का सिलेबस भी बेच लोगे। ये बहुत ख़तरनाक समय है। स्कूलों से बचिए, कोचिंगों से बचिए, सारे ऑनलाइन बाइजू और ये अनअकैडमी और ये जितने हैं फिजिक्स वाला, ये सब जो है, ये सारे के सारे लूट के तंत्र हैं। अच्छी किताबें, एक अच्छा परिवेश अपने समाज में हम छोटी-छोटी जगहों पे बनाएं। अब छोटी-छोटी संस्थाओं का ही दिन है, बड़ी संस्थाएं तो लूट का केंद्र बन जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस पूरी चीज़ पे थोड़ा प्रयास करेंगे। और ऑडियो विजुअल्स आजकल ज़माना है, बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जहाँ से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्कूल खोलूँ यहाँ पे, नो स्कूल एकेडमी जैसी चीज़ खोलूँ, जहाँ बच्चा कितने भी बजे आए वो आकर के स्कूल में बैठे, प्यार से बैठे, कोई ड्रेस नहीं होगा, जितने बजे आए, उसको जो मन करे वो करे। अभी तो बच्चे स्कूल से थोड़ी भी लेट जाते हैं तो लकड़बग्घे की तरह स्कूल के टीचर, गार्ड, क्यों लेट आए, गार्जियन दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। ये ऐसी बेहूदी और गुंडई है। ये तो व्यापारी तो विनम्र होता है, लेकिन स्कूल वाले तो ऐसे व्यापारी हैं जो गुंडे व्यापारी हैं। ले दे के ये स्थिति है। कुछ अच्छे केंद्र बना सकते हो तो बनाइए, कोई सुझाव हो तो बताइए। मैं स्कूल शुरू करना चाहता हूँ यहीं पे और ज़रूर कुछ मॉडल्स बनाना चाहता हूँ सुंदर और जो मेरे दिमाग में है, जल्दी ही मॉडल्स की एक अच्छी सीरीज़ भी जारी करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बच्चा अपने परिवेश से नहीं सीखता, न अपने बाबा, न अपने दादी की कहानियों में, न नानी के यहाँ, न वो आम के पेड़, न महुए, न जामुन, न नदी, तालाब, पोखर सब सूख गए हैं। सिर्फ ये लूटते हुए कूड़े स्कूल रह गए हैं, जिनके पास सिर्फ उनकी बिल्डिंगों के अलावा कुछ भी नहीं है। उनके पीछे बैठे हुए चेयरमैन हैं जो शाम को दारू की पार्टियां करते हैं, दिन भर बैठे हुए बच्चों को उपदेश देते हैं। ये जो हाल हमारे लोकतंत्र का हुआ है, वही हाल हमारे शिक्षा का हुआ है। हर जगह लूटपाट मची हुई है। बस ऊपर का पोस्टर अच्छा है, पोस्टर के भीतर सब चौपट ही चौपट है। और आखिरकार मुझे लगता है कि हम बच्चों को स्कूल भेजते क्यों हैं? लगता है अनुशासन सीखेगा, घर पे रहेगा तो चौपट होगा। हमने घर और समाज का माहौल इतना ख़राब बना रखा है कि हमें इन कूड़े स्कूलों की ज़रूरत पड़ती है जो क्रच का काम करते हैं। क्लास 8 तक तो ये अर्थमेटिक सिखाते हैं केवल, और उसमें भी दुनिया भर की ज्योग्राफी और हिस्ट्री के नोट्स लिखवाते हैं। प्लासी के युद्ध पढ़ाते हो, बच्चे के जीवन का युद्ध का पता ही नहीं है।
वो बच्ची जो क्लास 11th में 12th में है, 4 साल बाद 5 साल बाद जिसकी जो है डेथ होनी है हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देते समय, उसको तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ा रहे हो। नितांत कूढ़ मगज लोग, नितांत मूर्ख लोग स्कूलों में भरे पड़े हैं जो सिर्फ सैलरी के लिए और पैसे के लिए कमा रहे हैं। मास्टर तो अपनी सैलरी के लिए बच्चों को उपदेश दे रहा है और मैनेजमेंट वाले पूरा लूट तंत्र बना के लूट रहे हैं। बच्चों को लगता है कि हमारी पूरी शिक्षा के लिए काम हो रहा है। कोई शिक्षा वगैरह के लिए काम नहीं हो रहा है, सिर्फ लूटने वाले भेड़िए हैं ये। इनसे दूर रहिए और कोई नौकरी वगैरह नहीं मिलने वाली है इनसे। वैसे भी चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही हैं और कोई योग्यता हासिल कीजिए तो आपको नौकरी मिले। झूठे या तो फिर आप इनके चक्कर में पड़ के एसएससी और रेलवे प्राइवेटाइज हो रही है और फ़ौज प्राइवेटाइज हो रही है। प्राइवेटाइज मीन्स कम दिनों के लिए हो रही है। सारे सेक्टर्स तो अब प्राइवेटाइज हो रहे हैं। आपकी योग्यता होगी तो आप जाएंगे, डिग्री लेके घूमते रहिए। स्कूल सिर्फ डिग्री बेचने के, डिग्री बांटने के कारखाने हैं जिन डिग्रियों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस मूर्खताओं से बचिए और इन लूटते हुए मूर्खों से दूर रहिए और अपने लिए एक सही व्यवस्था बनाइए। बढ़िया लाइब्रेरी, बढ़िया खेल के मैदान समुदाय के साथ, समाज के साथ मिल करके बनाइए और इन लुटेरों से दूर रहिए। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ जाके हम लोग बच्चों के विषय में सीख सकते हैं। इन बेहूदों के पास कुछ नहीं है, इनके पास केवल अहंकार है, केवल चिल्लाते हुए प्रिंसिपल और स्कूल मास्टर और गार्ड सब गार्जियन को कुत्तों की तरह भगा रहे हैं कि तुम भाग जाओ, बच्चे को हमारे पास छोड़ दो। ठीक वैसे डॉक्टर भगाते हैं कि मरीज को बस दे जाओ, पैसा दे जाओ, भाग जाओ तुम यहाँ से, जो ऑल कोविड में हुआ था। तो इनसे बचिए, इनके नुकीले दांतों और नुकीले पंजों से बचिए। कोई ज्ञान वगैरह स्कूल में नहीं है, सिर्फ ज्ञान का मिथ है जो कि वो भी तमीज़ से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। थरथराते हुए, डरते हुए मास्टर हैं मैनेजमेंट के सामने, जो कि बच्चों के सामने हीरो बनते हैं और बच्चे बेचारे सोचते हैं कि हमारे ज्ञान के लिए फैलाया गया सर्कस है, जबकि सर्कस टोटल गार्जियन को लूटने के लिए बहुत सभ्य तरीके से डकैती का एक माध्यम है स्कूल। बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी इतनी कठोर बातों को आपने सुना, लेकिन बहुत पीड़ा है दिल में। मैं देख रहा हूँ स्कूलों की स्थितियाँ और गार्जियंस की स्थितियाँ, बच्चों की स्थितियाँ। कोई कह ही नहीं रहा है कि नहीं, इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, इस संस्था की ज़रूरत नहीं है, ये समाज की जिम्मेदारी है। शिक्षा जो है वो समाज की जिम्मेदारी है, वो स्कूलों की जिम्मेदारी नहीं है। स्कूल जहाँ आपने समाज की जिम्मेदारी से हाथ खड़ा किया, वहाँ लुटेरे बैठे हैं, नेता और पूंजीपति और फला ढिका सब पैसे वाले बैठे हुए हैं उस चीज़ को बेचने के लिए। तो हाथ जोड़ के विनती है, समुदाय में रहिए, समाज को फिर से वो पेड़, फिर से वो रिश्ते कायम कीजिए, फिर से दिलों में मोहब्बत बढ़ाइए, अगल बगल के लोगों को मिल के छोटे छोटे प्रयोग कीजिए और इन नुकीले पंजों वाले बेहुदे स्कूलों से, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ ज्ञान का घटिया कर्मकांड है। और शाम को ये पूरे, मैं जानता हूँ बहुत सारे प्रिंसिपल्स और चेयरमैन्स को जो शाम को बैठ के क्या क्या कुकर्म करते हैं, दिन भर बैठ के नैतिक शिक्षा का उपदेश देते हैं। तो इन सब में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि जिस तरह से सरकार ने पल्ला उठा लिया था वो भयानक कोविड के दिनों में, न पीएम दिख रहे थे, न सीएम दिख रहे थे, न डीएम दिख रहे थे, न बाबा विश्वनाथ दिख रहे थे और न संकट मोचन दिख रहे थे। सब और सिर्फ मौत का तांडव था और अकेले असहाय लोग थे और जब्त किए हुए ऑक्सीजन सिलेंडर थे और रेमडेसिविर थी। उसी तरह आपके बच्चे के बेरोज़गार हो जाने के बाद कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ उस पर बरसती हुई लाठियाँ दिखेंगी। तो अभी भी समय है, सजग हो जाइए, लुटेरों को पहचानिए। लुटेरे अब चाकू लेकर के, नकाब लगा के नहीं आते, अब वो टाई पहन के अंग्रेज़ी बोलते हुए आते हैं और आपको सपना दिखाते हैं। ये सिर्फ सपने बेचने का कारोबार है, चाहे वो बड़ी कोचिंग्स हो, चाहे वो बड़े स्कूल्स हो। अब लगेगा कि करना क्या है भाई, छोटे छोटे केंद्र बनाने हैं, खूब रिसर्च करना पड़ेगा, बुक फेयर जाइए, किताबें देखिए, वहाँ भिन्न लोगों से मिलिए, देखिए, करिए। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हमें सोचना समझना पड़ेगा कि ये 25-30 साल से इन्होंने सिलेबस को भी नहीं बदला है, मजाक बना के रखा हुआ है। मोबाइल आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, वही कूड़ा पढ़ाए जा रहे हैं। कूड़े टीचर्स, सब कुछ कूड़ा है, कूड़ा सिलेबस, कूड़े टीचर्स, कूड़ी नीयत, कूड़ा मैनेजमेंट, कूड़े चेयरमैन। इनसे बचिए, इनसे बचिए, इनकी चालों से बचिए, इनकी हर अच्छी बातों से बचिए। बस ये है, मैं तो देखता हूँ कि बच्चे इतने गरिमावान होते हैं, इतने जिज्ञासु और इतने समझदार होते हैं, लेकिन स्कूल के मैनेजमेंट के सामने या तो रिरिया रहे होते हैं, अरे सर नहीं। 80% 90% बच्चों को तो कुचल दिया जाता है, एकदम उनकी आत्मा ही कुचल दी जाती है, आत्मिक और बौद्धिक रूप से भ्रष्ट कर दिया जाता है और सिर्फ उनको फॉलोअर और अनुयायी बना दिया जाता है। तो स्कूल जो है वो बच्चों की गरिमा को नष्ट करता है।
और एक ऐसी जगह बनाइए जहाँ बच्चे अपनी गरिमा को हासिल कर सकें पूरी आज़ादी के साथ। जैसे नाग का फन होता है, उसकी आज़ादी होती है, ऐसे बच्चों की अपनी एक आज़ादी होती है। वो प्रतिभावान होते हैं, उस पूरी आज़ादी और प्रतिभा को कुचल करके इस तरह के व्यवसायीकरण की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और गार्जियंस को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपने मुनाफे के लिए स्कूल वाले आपके बच्चे की प्रतिभा, आपके बच्चे का समय, आपके बच्चे का हर कुछ छीन ले रहे हैं। फिर से सजग होएं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। स्कूल बच्चों के लिए ख़राब जगह है, कुरूप जगह है, जो सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफे के लिए बनाई गई है। ऐसा आप सिर्फ आँख खोलिए और देखिए, बेरोज़गारों की फ़ौज खड़ी है। मुझे लगता है 32 लाख बच्चे क्लास 10th और 12th में हर साल यूपी बोर्ड में पास होते हैं। करोड़ों बच्चे सर्टिफिकेट ले रहे हैं जिनके लिए यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, जिनके लिए रोज़गार नहीं है। फिर हम स्कूल भेजते क्यों हैं?